जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए 2024 में रेलवे बहुत सारे जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा चुका है, जैसे कि जेईई और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ और एएलपी वगैरह। ये सारे एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। यानी कि इनकी जो शुरुआत हो गई थी लगभग दिसंबर में सारे एग्ज़ाम ये करा लिए गए हैं। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का लास्ट डेट था एग्ज़ाम का। देखिए अब बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनका ये सवाल है कि आखिरकार जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है वो कब होगा? देखिए अभी ये कैलेंडर आया था रेलवे की तरफ से, उसमें आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम का भी ज़िक्र किया गया था। क्योंकि उसी कैलेंडर के हिसाब से आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है और उसी कैलेंडर के हिसाब से आरपीएफ एएल वो सॉरी रेलवे एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो भी हुआ था। ठीक है? तो अब बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनके मन में कहीं न कहीं ये सवाल है कि क्या 8 जनवरी से जो कैलेंडर में दिया गया था रेलवे की तरफ से कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 42-60 पदों पर, वो आप लोगों का 8/1/2025 से शुरू होकर 7/3/2025 तक चलना है। यानी कि 6 दिन जो है कि आप लोगों का वो जनवरी में एग्ज़ाम होना है, इसके बाद आप लोगों का फरवरी में कोई एग्ज़ाम नहीं है उसमें, यानी कि फरवरी पूरी खाली रहेगी। इसके बाद आप लोगों का मार्च तक एग्ज़ाम वो चलना है। देखिए, अभी मिली जानकारी के अनुसार मैं बता दूँ आप लोगों को कि अभी हो सकता है कि ये आप लोगों का जो है 8 तारीख से रेलवे कांस्टेबल जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो अभी ना हो, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो आप लोगों का जो फॉर्म वगैरह की जो चेकिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक है? ये अभी मैं रिसेंटली जानकारी बता रहा हूँ जो मैंने पता किया है। अभी जो रेलवे की तरफ से जो फॉर्म वगैरह की क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा संख्या में फॉर्म पड़े हुए हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आप सभी लोग इस चीज़ को जान लेना, ठीक है? बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म पड़े हुए हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई के लिए आप लोगों ने देखा कि कितने ज़्यादा संख्या में फॉर्म थे, तो ऐसे ही आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म है। तो अभी फॉर्म की जो रीचेकिंग वगैरह जो होती है और जो चेकिंग होती है, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, तो अभी ये जो 8/1/2025 का जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का, हालाँकि ये ऑफ़िशियल शेड्यूल है, यानी कि जो रेलवे यानी कि आरआरबी भर्ती बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया था। तो अभी इसमें बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों का 8 यानी कि 8 जनवरी से जो एग्ज़ाम है वो चालू हो सकता है, ठीक है? ये एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि आप लोगों का या तो आधी जनवरी यानी कि 15 जनवरी के बाद आप लोगों का शुरू होगा या फिर फरवरी शुरुआत में आप लोगों का शुरू होगा और ये इकट्ठा यानी कि लगातार चलेगा आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है? तो अभी देखा जाएगा कि 8 तारीख से शुरू होना है कि नहीं होना है, वैसे मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने पता किया है, तो ये 8 तारीख से शुरू होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी आप लोगों के पास समय है कि आप लोग अपनी जो भी बची-खुची तैयारी हो वो अपनी अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा बढ़िया से। मैं आप लोगों को देखिए बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था कि बुक्स जो हैं आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैंने बुक्स भी बताई थी आप लोगों को कि कौन-कौन सी बुक से आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आप लोग ऑनलाइन तैयारी भी अगर कर रहे होंगे, तो ऑनलाइन तैयारी इस तरीके से मत करना कि आप लोगों ने क्लास देख ली बस उसको दिमाग में रख लिया। ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जब तक आप लोग प्रैक्टिस सही से नहीं करेंगे, तो वो आप लोगों के दिमाग पे चढ़नी ही नहीं है। यानी कि वो एक इमेज ही नहीं क्रिएट होगी दिमाग में आप लोगों के कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन इस जगह पे इस समय पढ़ा हुआ था, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर तैयारी करनी है, अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, तो आप लोग सभी विषय के अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चाहे वो आप फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, देखिए मैथ्स के भी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन लग रहा है, तो उसको आपको स्किप नहीं करना है। उसको उस समय भले ही आप ना लगाएँ, लेकिन उनको कहीं एक दूसरे डायरी में नोट करते रहिएगा कि मुझे इस वाले पेपर से इस तरीके का ये पैटर्न का क्वेश्चन मुझे नहीं आया था। तो ऐसे आप लोग इकट्ठे करते चले जाइएगा और 1 हफ्ते के बाद जो भी क्वेश्चन आपके पास 10, 20, 25, 30 क्वेश्चन जो भी आपके पास बन रहे हैं, उनका फिर अलग से एनालाइज़ करके एक दिन ज़रूर निकाल के उन पे दीजिएगा। तो ये होता है तरीका मैथ को एक अच्छे से अच्छा स्कोर यानी कि एक अच्छी पकड़ बनाने में, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को बहुत
अच्छी काम आएगी, ठीक है? ये नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन अगर मान लो गलत हो गया या फिर क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उसको आप स्किप करते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, उसको कहीं नोट करके फिर उसपे मतलब जितने भी क्वेश्चन हो जाएँ आपके, फिर एक दिन बैठ के उन पे अच्छी तरह से एनालाइज़ करना है आपको कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसको हल करना है। ये चीज़ आप लोगों की मतलब ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को अपनानी चाहिए, ठीक है? और साइंस के लिए मैंने बताया आप लोगों को, देखिए रेलवे क्या है कि सबसे ज़्यादा साइंस पूछती है, ठीक है? तो साइंस के लिए आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से फ़ोकस कर लेना, साइंस ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? इसके बाद मैंने पूर्वावलोकन की आपको एक जीएस की बुक बताई थी, तो मैंने जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको आप लोग रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है? कई सारे मैंने प्रोडक्ट टैग किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, प्रोडक्ट का मतलब है बुक्स टैग की हैं आरपीएफ के रिवीजन के लिए, ठीक है? तो उनको भी आप लोग देख लेना और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आरपीएफ के मैं हमेशा डेली प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, तो आप लोग ज़रूर उनको देखिएगा प्रीवियस ईयर के कि आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के मैं डालता हूँ और आगे आने वाले जो मॉडल पेपर हैं, जो टेस्ट पेपर हैं, वो भी मैं डालता हूँ आगे मतलब जो प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, वो भी डालता हूँ, ठीक है? तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है? तो देखिए अगर आप लोगों का मॉक टेस्ट वगैरह में अगर नंबर कम आ रहा है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। कोशिश करो कि नंबर अच्छे से अच्छा आए क्योंकि अभी समय है, अगर ये 8 तारीख से शुरू होता है, तब तो फिर आप लोगों के पास यही 1 हफ्ते का समय है, नहीं अगर ये बाद में जाता है एग्ज़ाम तो अभी फिर से समय है आप लोगों के पास, ठीक है? आप लोग अपनी रिवीजन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? मैथ के लिए भी मैंने बुक बताई थी कि अगर जिनको वास्तविकता में अच्छी तरह से अपना मैथ कंप्लीट करना है, तो डॉक्टर एसटी यादव की मैथ आप लोग मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए कि वो मैथ आप लोग शुरू से एंड तक ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है? तो बहुत सारी बुक्स आती हैं मैथ की, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? बैच वगैरह ले सकते हैं। लेकिन एक बेसिक लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर एसटी यादव की बुक बहुत अच्छी होती है, ठीक है? रीजनिंग के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो चाहे नॉन नॉन वर्बल रीजनिंग हो, बहुत सारी बुक्स हैं, आप लोग कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं उसकी, ठीक है? लेकिन मैंने जो मेन आप लोगों को बताया था वो यही था कि साइंस के लिए और जीएस के लिए मैंने बताई थी आप लोगों को पूर्वावलोकन, उसको आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लेना, ठीक है? और मैथ के लिए एच डी यादव हो गया, इसके बाद आप लोगों की रीजनिंग आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यही सारी की सारी बुक्स वगैरह हैं और प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़्यादा लगाइएगा, ठीक है? जितना हो सके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा और टेलीग्राम पे मैं डेली डालता हूँ, 1-2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर डालता हूँ, तो उनको आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है? एसएससी जीडी का भी डालता हूँ उसपे और आरपीएफ कांस्टेबल का भी यानी कि जो मॉक टेस्ट है और प्रैक्टिस सेट है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम की बात है वो अभी देखा जाएगा कि हो सकता है 8 से शुरू होता है कि नहीं होता है, नहीं फिर फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर शुरू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, कुछ और जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करो क्योंकि समय अभी अच्छा है आप लोगों के पास, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं तैयारी। ठीक है? जो भी डाउट्स वगैरह हों वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है यूट्यूब चैनल पे, उस पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।